नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग योग दर्शन स्टडी कर रहे हैं। समाधिपाद सूत्र 5 से 11। इसमें दोस्तों ये चित्त वृत्तियाँ क्या हैं, इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है। इन लास्ट वीडियो वाई योग दर्शन, व्हाट इज द पर्पस, वाज डिस्कस्ड बाय वे ऑफ 4 सूत्रास। फ्रेंड्स, वी नो वृत्तियाँ, दे आर इंस्टिंक्ट्स, वृत्ति इज मूड, it is whirlpool of thoughts. Yes, okay, these are recorded, but know that for all of 24 hours our mind is in one of these vrittis. These bind you. So these 7 sutras 5 to 11 talk about 5 different chitta vrittis, So straight away we go ahead and friends, we discuss them. Now 1.5 vrittayah panchatayah kalishta aklishta. बस 3 शब्द। Vrittis are of 5 types: Kalisht and Akalisht. 1.6 प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतियाः. These 5 are praman, discernment, judgment. Viparyaya, the opposite of above, misjudgment. Vikalp, imagination. Nidra, sleep. Smriti, remembrance. This is 1.6. Only one word. Bas. Khatam. Next. 1.7 प्रत्यक्षा नुमानागमा प्रमाणनी. Here it says how we judge the प्रत्यक्षा, उसका अनुमान कैसे लगाते हैं. तो it is said praman comes from 3 forms. First is praman. No, it comes from pratyaksh, direct experience. Prataksha. Anuman, inference, guessing. And agama, acquisitions. Also called scriptures many times. Agamam scriptures को कहते हैं दोस्तों. So this is 1.7. We go to 1.8. Next vritti. Viparyayo mithya jnanamat dhruv pratistham. Viparyaya, that is misjudgment, is illusory and false knowledge, which is rooted in misidentification of truth. Okay, friends. 1.9 शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः. ये है विकल्प वृत्ति. विकल्प मतलब इमेजिनेशन. शब्द ज्ञान से ही आपने वस्तु शून्यो मीन्स वस्तु नहीं है वहां पे,
वस्तु इज नॉट देयर, यू हैव हर्ड एंड यू हैव इमेजिन्ड as a result of knowing something at the surface without having any picture. Actual thing is not there, yet what follows, that is vritti called vikalpa, half knowledge. इसके बाद है दोस्तों 1.10 10वां सूत्र, अभाव प्रत्ययः आलंबना वृत्तिर निद्रा. निद्रा, sleep, is also a cyclic activity, vritti, of rest, which is supported by the state of non-being. जैसे सुषुप्ति है दोस्तों, बीइंग का बिल्कुल उल्टा, ऐसे एक वृत्ति चलती है दोस्तों. और फिर बात करते हैं दोस्तों 11वें सूत्र की, स्मृति. द सूत्र गोज लाइक, अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति. डेफिनेशन है दोस्तों ये स्मृति ही की. असंप्रमोषः मतलब विदाउट लेटिंग देम पास. क्या विदाउट लेटिंग देम पास? रिटेनिंग ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस विदाउट लेटिंग देम पास. बस यही स्मृति है दोस्तों. तो दोस्तों ये वही वाली बात, ये ब्रेविटी कैसे समझ में आएगी हम लोगों को. मैंने आपसे बताया था ना दोस्तों कि उस समय के जो मतलब लोग थे वो तो देवतुल्य ही थे दोस्तों. शायद ये 5 to 11 कितने हो गए? 7 सूत्र हैं दोस्तों, 15 शब्द हैं इसमें. सब मिला के हमारे 11 सूत्र हो गए दोस्तों. अभी तक सिर्फ 24 शब्द हुए हैं. अब 7 सूत्रों में इन्होंने वृत्तियों को डिफाइन कर दिया. बस हो गया, बात खत्म हो गई. अब आगे चलते हैं दोस्तों. क्या होगी इनकी कम्युनिकेशन उस समय की, क्या होंगे वो लोग? मेरा तो ये 100% मानना है कि हम में से तो जो जानते भी हैं उन्हें भी इसमें बहुत कम समझ में आया होगा. तो पतंजलि के जो योग दर्शन की सूत्र है, दैट कम्युनिकेशन is stupendous. We need clarifications, we need expansions. तब भी पता नहीं हमको कितना समझ में आएगा दोस्तों. तो this is one great aspect of most of Indian scriptures and योग दर्शन included. तो हमने आज दोस्तों 11 सूत्र पढ़ लिए, लेकिन ऐसे तो आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों. मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करूँगा ही कि हम थोड़ा डिटेल में जाएं, समझें इसको. ये चित्त क्या है, ये वृत्तियाँ क्या हैं. मैं तो ये कहता हूँ ये मन क्या है. मुझे तो श्योर है कि हमें इन चीज़ों को इस परिपेक्ष में भी एक बार इकट्ठे बिठाना ही पड़ेगा, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा. ओके फ्रेंड्स, so let us dwell for some more time please. I think ये तो जाएगा ही तो दोस्तों, आगे जाएगा. ये वृत्तियों को तो बिना समझाए हुए और ये मन को, चित्त को बिना समझे हुए तो आगे बढ़ने का फायदा ही नहीं है. तो ये सारा का सारा मेंटल डिजीज़ का इलाज योग दर्शन जो हमें स्वयं करना है. यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं दोस्तों. एनीवेज, लेट अस प्रोसीड. तो यहाँ पे इन 5 सूत्रों में, इन 7 सूत्रस में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में वृत्तियों को एक्सप्लेन किया है.
तो पहला तो दोस्तों तो बताया उन्होंने कि 5 तरह की वृत्तियां होती हैं। ये 5 तरह की जो वृत्तियां हैं ये कलिष्ठ भी हो सकती हैं, अकलिष्ठ भी हो सकती हैं। अब कलिष्ठ शब्द को भी आप इंग्लिश में समझते रहिए। क्लेश के आसपास का शब्द है दोस्तों ये कलिष्ठ, सो वृत्तिज 5 टाइप्स, दे कैन बी ईदर टूवर्ड्स बैडनेस और टूवर्ड्स गुडनेस। जो कलेशों को धारण करने वाली हो सकती हैं या ये अकलेशों को भी धारण करने वाली हो सकती है। एज सिंपल एज दैट, that pendulum, swing of pendulum. So that is the first sutra. Then he says this 5 वृत्तिस, इसमें से जो प्रमाण वृत्ति है पहली वाली, ये है वास्तविक घटनाओं का ज्ञान कराने वाली, and it is understood by way of 3 वेल डिफाइंड पैटर्न्स। वेदांत में भी यही 3 की बात करते हैं। पहला है, कहते हैं हम अनुमान प्रमाण, इन्फर्ड विदाउट सीइंग। जैसे फ्लड कहीं आया होगा, ये चित्रकूट और नासिक अगर आप गए हो दोस्तों, तो चित्रकूट में जब नासिक में फ्लड्स आते हैं दोस्तों, टिपिकली बहुत दूर है, तो पहाड़ों के अंदर से ही पानी का स्तर यहाँ पे बढ़ जाता है, समथिंग लाइक दैट। या स्मोक और फायर का जो एग्जाम्पल तो आप जानते ही हैं, तो प्रमाण वृत्ति जो है ये वास्तविक घटनाओं का ज्ञान कराने वाली है। तो अनुमान प्रमाण होता है दोस्तों एक इसकी तरीका। दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम मन बुद्धि इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो आपकी सेंसेस है, आपके इंटेलेक्ट है, आपके फीलिंग्स हैं, मन है, तो प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है दोस्तों। ये कई वृत्तियां इस तरह की होती हैं। और फिर तीसरा है दोस्तों, अगर इन 2 तरह से ये प्रमाण नहीं है तो आगम का प्रमाण है। आगम दोस्तों गम मीन्स जो दूर जा रहा है, आगम मीन्स जो पास आ रहा है। और आगम जो है शास्त्रों को भी कहा गया है कि जो नहीं तो जो बुजुर्ग हैं, जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, गुरु हैं, जो उनसे नॉलेज मिले वह भी आगम है दोस्तों। सांख्य में भी प्रमाण के यही 3 फॉर्म्स लिए गए हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। दूसरी वृत्ति है दोस्तों विपर्यय। यह है मिथ्या ज्ञान को विपर्यय वृत्ति कहा जाता है। जिस घटना के बारे में गलत ज्ञान हो जाए हमें, वो है विपर्यय। जैसे रस्सी में सांप का एग्जाम्पल है, वो चीज जो है नहीं पर दिखती है। पानी में एक स्टिक डाल दो, वो मुड़ी हुई दिखाई देगी, स्टिक मुड़ी हुई नहीं है दोस्तों, ये हम जानते हैं। जैसे a lie repeated many times seems to be a truth, असत्य। पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, मार्केटिंग में, ये जो है ये विपर्यय वृत्ति के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। आदमी जो है, मानव जो है, बहुत सारे रॉन्ग्स में आश्रय ले लेता है विपर्यय वृत्ति के कारण, और फिर वो बदल जाता है। प्रॉब्लम है दोस्तों। इस वृत्तियों का निरोध होना जरूरी है, यही है योग दर्शन। फिर बात की जाती है विकल्प वृत्ति की। यह है किसी वस्तु के उपस्थित न होने पर भी उसके होने का ज्ञान या कल्पना कर लेना, यह है विकल्प वृत्ति।
विपर्य में क्या था? मिथ्या ज्ञान था, जो थी वैसी नहीं देखी। विकल्प में तो आपने डायरेक्टली इमेजिन ही कर लिया। ये सारा भूत है, स्वर्ग है, नरक है, ये हम लोग इमेजिन कर लेते हैं दोस्तों। कोई भी चीज जो बस सुन के मान ली जाती है, हो या ना हो, बस मान लिया। जो पदार्थ है ही नहीं, बस सुनने से मान लेते हैं हम। आपके ख्याल में बैठ गया बस। मक्खन का पहाड़, कितने बार तो हम लोग सुनते हैं दोस्तों। यहां नहीं तो कहीं और होगा। सो दिस इज द विकल्प वृत्ति फ्रेंड्स। फिर दोस्तों आती है निद्रा वृत्ति। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब ज्ञान का अभाव होता है तथा व्यक्ति का संबंध बाह्य जगत से टूट जाता है, ये तो होती है नींद की स्थिति। तो यही है दोस्तों निद्रा वृत्ति। जब ज्ञान नहीं था, ऐसा ज्ञान होता है, इसको निद्रा कहते हैं। जब हमें कुछ नहीं दिखता, नो दैट अचेतन अवस्था। वी टॉक अ लॉट अबाउट कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। वी टॉक अ लॉट अबाउट ऑटोमेशन, डूइंग वर्क्स इन ऑटोमेशंस। ये सब दोस्तों निद्रा वृत्ति के एग्जाम्पल्स हैं। ऑफ फॉरगेटिंग, ऑफ हैविंग नो लोड ऑफ एनी एक्सपीरियंस। लॉर्ड कृष्णा तो दोस्तों ये कहते हैं कि वन हु डज नॉट नो द प्रिंसिपल ऑफ अकर्म एंड आल्सो डज नॉट वांट टू नो इज इन निद्रा अवस्था। कि अकर्म का प्रिंसिपल जानता भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहता है, मीन्स टोटली आउट ऑफ द वे है, वो निद्रा वृत्ति में चल रहा है। यस, इट कैन बी सतोगुणी, good sleep. It can be rajoguni, disturbed sleep, and it can be tamoguni, as if no sleep. और दोस्तों इसके बाद है हमारी स्मृति वृत्ति। पूर्व में अनुभव किए गए संस्कारों तथा विषयों का बार बार स्मरण होना स्मृति वृत्ति है। Memories of all that is seen or heard or done or guessed, these all types of memories, इनको हम वृत्तियों की ही मेमोरी कहते हैं दोस्तों। याद किए की, देखे की, सुने की, अनुमान की भी, प्रत्यक्ष की भी याद आ जाती है। जैसे एक बार प्यार हो जाए तो याद आ ही जाती है। ये स्मृति वृत्ति है दोस्तों। स्मृति वृत्ति जो है दोस्तों, ये निद्रा की ऑपोजिट है। लाइक ऑपोजिट ऑफ निद्रा मीन्स टू ब्रिंग बैक इन मेमोरी। उसमें मेमोरी से निकाल दिया आपने, खो दिया आपने, तो रिमेंबरिंग द गुड मेमोरीज इज सुखदायी स्मृति, एंड रिमेंबरिंग द बैड मेमोरीज इज दुखदायी। ऐसा कुछ फ्रेंड्स। तो ये तो हमने दोस्तों वृत्ति की जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से थोड़ा सा इसको समझ लिया, लेकिन अभी भी ये वृत्ति क्या है, ये चित्त क्या है, ये मन क्या है दोस्तों, ये तो हमें समझना पड़ेगा। वृत्तियां मीन्स दैट स्टेट ऑफ योर चित्त, जैसे सागर में लहर,
ऊपर, विच ट्रांसफॉर्म्स यू। अगर आप अपनी वृत्ति में, जो आपकी वृत्ति है वही आप हो, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जैसे आप चल रहे हो वही वृत्ति है आपकी, यू नो, एज वी डिस्कस्ड इन दिस 11 सूत्रास अप टू टिल नाउ। एंड अगर इन वृत्तियों को हम निरोध कर लें, देन दैट इज एज पर योगा वी हैव रीच्ड, वी कैन रीच, यू नो। ये है दोस्तों, बहुत सिंपल एंड वेरी डायरेक्ट एज वी अंडरस्टैंड। वृत्तियों के बारे में दोस्तों एक छोटी सी चीज़ कि ये मूलतः वृत्तियां दो ही हैं, विपर्य और विकल्प, यू नो। इनमें से प्रमाण वृत्तियों को संचालित करता है। जो प्रमाण है दोस्तों, ये सिर्फ बाकी वृत्तियों को संचालित करता है। ये प्रमाण ढूंढ लेता है और एक वृत्ति का रूप बन जाता है। और जो स्मृति है वो संस्कारों को धारण करती है दोस्तों। तो शास्त्र के हिसाब से, समझने के हिसाब से मूलतः वृत्तियां दो ही हैं, विकल्प और विपर्य। ये है दोस्तों एक चीज़ थोड़ी सी समझने वाली। आगे इसकी जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो शायद हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वृत्तियों के बारे में दोस्तों बहुत सारे चैप्टर्स निकल के आते हैं कि जो अच्छी वाली है ना वृत्तियाँ, अकलिष्ट वाली, उनकी तरफ आदमी को जाना चाहिए। मैन मस्ट कीप अकलिष्ट वंस एंड द मैन मस्ट बी अवे फ्रॉम अकलिष्ट वृत्तिस। ये अभ्यास वाली बात, प्रैक्टिस वाली बात, वैराग्य वाली बात, यू नो, हाउ टू प्लेस योरसेल्फ, उसकी वाली बात। इन वृत्तियों का निरोध योग सूत्रों के हिसाब से यदि हम कर लेंगे, इनको शांत करना है, तो बस हमारी जर्नी चालू, हम समाधि तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो एक छोटा सा वीडियो और करेंगे दोस्तों हम, टू नो अबाउट इन डिटेल ये चित्त क्या है, यू नो, ये मन क्या है। वृत्तियाँ 5 टाइप की हैं, वो हमें समझ में आ गया। लेकिन जो पतंजलि महाराज जी हैं, ये तो बस अपनी 5 वृत्तियों को डिफाइन करके और कह के कि ये कलिष्ट और अक्लिष्ट टाइप की होती हैं, 15 वर्ड्स में ये 7 सूत्र दे के इनके हिसाब से तो ज्ञान चला गया, आगे बढ़ सकते हैं। एनीवेज, वी विल गो इन सम डिटेल बिकॉज आई वांट, हम आज के युग के दोस्तों लोग हैं, वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी नीड एक्सप्लेनेशंस टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर देना।